हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक स्पेशल केस देखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेशन का। तो वो क्या है कि इट्स द फ्लक्स थ्रू अ सर्कुलर सरफेस ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो द केस इज कि एक सर्कुलर सरफेस है, ठीक है, ये एक सर्कुलर सरफेस है और उसके एक्सिस पे एक पॉइंट चार्ज क्यू रखा है। ठीक है, सर्कुलर सरफेस और उसके एक्सिस पे एक पॉइंट चार्ज क्यू रखा है। नाउ ये जो सरफेस है, इस सरफेस का जो रेडियस है, इसका जो रेडियस है इट इज़ कैपिटल आर, ऑलराइट। एंड ये चार्ज इस सरफेस से लेट से एक्स दूरी पे, कितने डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस पे, ऑलराइट। नाउ वी आर सपोज टू कैलकुलेट द फ्लक्स। तो इमेजिन करो हो क्या रहा है, इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल बी गोइंग लाइक दिस। तो हमें ये फ्लक्स कैलकुलेट करना है, समझ गए ना। तो उसको क्या करेंगे, उसको कैलकुलेट करने के लिए व्हाट वी विल डू इज कि इसको छोटे छोटे, सर्कल है तो सर्कल के लिए एलिमेंट्स कैसे सेलेक्ट करेंगे, रिंग्स। तो वी कैन सिलेक्ट रिंग एलिमेंट्स। तो इमेजिन करो कि हमने एक रिंग एलिमेंट सिलेक्ट किया, ठीक है। ये एक रिंग एलिमेंट है, रिंग एलिमेंट जिसका रेडियस जो है, इसका, इस रिंग एलिमेंट का जो रेडियस है वो ले लेते हैं r, एंड इसका थिकनेस जो ले लेते हैं वो ले लेते हैं dr। ओके, कैन यू इमेजिन दिस थिंग। अब मैं इसको अलग से बना देता हूँ। अगर ये अपना रिंग एलिमेंट है, ठीक है, और इसका रेडियस है स्मॉल r एंड इसका थिकनेस है dr। ओके, तो अब इधर से इसका एरिया सीधा सीधा लिख सकते हैं। इसका एरिया क्या रहेगा, इसका एरिया अगर मैं dA लिखूँ तो इट्स एरिया इज गोइंग टू बी dA इज इक्वल टू 2 पाई r dr। देख सकते हो इसका सर्कमफ्रेंस क्या रहेगा 2 पाई r और उसका थिकनेस क्या रहेगा dr। ठीक है, नाउ अपने इधर से ये पॉइंट चार्ज किधर है, यहाँ पे है q, कितने दूरी पे है, x दूरी पे है ना। तो इधर से इसके वजह से जो फील्ड होगा, जो फील्ड वेक्टर रहेगा, वो फील्ड वेक्टर कैसा रहेगा, इधर से इट वुड बी लाइक दिस, है कि नहीं, E, ये होगा E वेक्टर, ऑलराइट। एंड इसका जो एरिया वेक्टर है, इसका जो एरिया वेक्टर है वो कैसा रहेगा, लाइक दिस, दिस इज गोइंग टू बी dA वेक्टर, ऑलराइट। एंड कैन यू सी दैट दिस एंगल थीटा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या रहेगा, थीटा रहेगा, ऑलराइट। एंड दूसरा चीज, यहां से यहां का डिस्टेंस क्या रहेगा, व्हाट इज दिस डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। नाउ अब हम लोग इस छोटे से रिंग के अलॉन्ग जो है वो फ्लक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फ्लक्स थ्रू द रिंग वुड बी d फाई, इसमें से जो फ्लक्स जा रहा है उसको d फाई बोलते हैं। तो d फाई क्या होने वाला है, d फाई इज गोइंग टू बी E डॉट dA विच इज सिंपली E dA cos थीटा। अब देखो E कितना है, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज kq बाय r स्क्वायर। नाउ व्हाट इज r, r इज r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का रूट। तो ये क्या हो जाएगा, kq बाय इसका स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, बोलो क्लियर, मल्टीप्लाइड बाय dA कितना है 2 पाई r dr multiplied by what is cos theta from this triangle, can you see that cos theta is x by root of r square plus x square। तो ये क्या हो जाएगा x by root of r square plus x square, alright। ना इसको स्लाइड रीअरेंज कर लेते हैं। तो देखो क्या मिल रहा है अपने को, इसको देखो क्या लिख सकता हूँ, दिस इज गोइंग टू बी, देखो k को क्या लिख सकता हूँ 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो वो 4 पाई और ये 2 पाई से क्या बचेगा नीचे, 2 एप्सिलॉन नॉट बचेगा। तो देखो क्या लिख रहा हूँ मैं, q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। एंड एज यू कैन सी ये x भी क्या है,
कांस्टेंट है, x इज अ कांस्टेंट, वो वेरी नहीं कर रहा, ठीक है, ये फिक्स्ड है, ये डिस्टेंस फिक्स्ड है, तो x को भी क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, x भी बाहर आ गया, तो बचेगा क्या अंदर, क्या बचेगा इधर, इधर न्यूमरेटर में क्या बचेगा, r dr अपॉन नीचे डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज टू 3/2, ओके, तो यू कुड राइट इट लाइक दिस, समझ गया ना, तो दैट इज d5। नाउ यू आर सपोज टू कैलकुलेट द नेट फ्लक्स, तो नेट फ्लक्स क्या होगा, ऐसे हर रिंग के ऊपर जो फ्लक्स है वो सारे फ्लक्स को ऐड करेंगे, मतलब यू नीड टू इंटीग्रेट दिस, तो इसको अगर इंटीग्रेट करूंगा तो देखो क्या आने वाला है, इसको इंटीग्रेट करता हूँ, तो इसको इंटीग्रेट करूंगा, 5 वुड बी बेसिकली इंटीग्रल d5, तो क्या क्या कॉन्स्टेंट बाहर आ गए, देखो इधर वेरी कौन कर रहा है, r कर रहा है, ठीक है, तो q x बाई 2 एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया, बाहर आ गया, इंटीग्रल क्या बचेगा, इट वुड बी r dr बाई r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2। नाउ इधर जो r है ये इंटीग्रेशन किसका हो रहा है, r का हो रहा है, r के टर्म्स में हो रहा है, r किधर से किधर वेरी करेगा, 0 से लेके कैपिटल R तक, तो 0 से कैपिटल R, ठीक है, यू नीड टू डू दिस इंटीग्रेशन। नाउ इफ यू डोंट नो हाउ टू डू दिस, जस्ट क्या होता है, सब्सटीट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन करते हैं, या r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को कुछ मान लेते हैं, तो आई विल डू दैट हियर, ठीक है, तो अगर r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को मैंने t मान लिया, ठीक है, या t स्क्वायर मान लिया, r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को क्या मान लिया, t स्क्वायर, तो इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, देखो आई एम गोइंग टू गेट 2r dr, एक्स स्क्वायर का क्या रहेगा 0 क्योंकि वो कांस्टेंट है, इज इक्वल टू 2t dt, मतलब r dr इज इक्वल टू क्या आ गया, t dt आ गया। तो देखो अभी मैं इसमें सब्सटीट्यूट कर लेता हूँ, तो ये r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को क्या ले लिया, t स्क्वायर, तो इधर t स्क्वायर सब्सटीट्यूट करें तो t क्यूब हो जाएगा, है ना, और ऊपर न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, t dt है, ये t क्यूब हो गया, और ऊपर क्या है, t dt, देखो r dr को t dt लिख दिया, तो ये इंटीग्रेशन कैसे हो जाएगा, आई एम गोइंग टू डू दैट इंटीग्रेशन देयर एंड देन आई विल राइट द रिजल्ट हियर, ओके, तो इसका इंटीग्रेशन जब करूँगा तो आई विल गेट इंटीग्रल t dt बाय ये क्या होगा, t क्यूब हो जाएगा ना, तो t क्यूब, दिस इज सिंपली dt बाई टी स्क्वायर का इंटीग्रल। नाउ dt बाई टी स्क्वायर का इंटीग्रल मतलब क्या, t रेस टू -2 का इंटीग्रल, t रेस टू -2 का इंटीग्रल क्या होता है, इट इज t रेस टू -1 बाई -1, मतलब -1/t हो जाएगा, ठीक है, -1/t, या फिर ऐसे लिख सकता हूँ -1/t क्या हो जाएगा, रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो उसको मैं इधर सब्सटीट्यूट कर लेता हूँ, तो क्या आ गया, देखो इसका q x बाई 2 एप्सिलॉन नॉट क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया, इट इज -1 बाई रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर फ्रॉम 0 टू r, ऑलराइट। व्हाट यू कैन डू इज, ये नेगेटिव हटा के, व्हाट यू कैन डू इज, ये नेगेटिव को हटा दो, ये नेगेटिव को हटा के 0 और r को क्या कर सकते हो, पलट सकते हो, तो ये नेगेटिव हटा दिया, ये हो गया r टू 0, ओके। व्हेन आई डू दैट, ध्यान से देखो, जब मैं 0 इधर सब्सटीट्यूट करता हूँ r के बदले, ये क्या आ जाएगा, 1/x आ जाएगा, ओके, क्या आ जाएगा, 1/x, एंड जब r सब्सटीट्यूट करूँगा तो क्या आ जाएगा, रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एंड तो लेट्स राइट दैट एज वेल, क्या आ जाएगा, qx बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 0 पुट करूँगा तो 1/x हो गया, -1 बाई रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। व्हाट यू डू इज, ये x को अंदर ले जाओगे तो ये 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, x बाई रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। तो आई एम गोइंग टू इरेज दिस डायग्राम, ठीक है, जस्ट लुक एट दिस। तो व्हाट्स द फाइनल आंसर, द फ्लक्स इज गोइंग टू बी q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस x बाई रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। ये चीज़ देख सकते हो यार, x बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या था, अगर तुम ये सिचुएशन वापस देखो तो ये इसका, ये चार्ज क्यों हुआ, ये इसका रेडियस कितना था r,
एंड ये दूरी कितना था x। तो अगर मैं इसके पेरीफेरी के साथ ज्वाइन करूँ तो व्हाट इज दिस एंगल, लेट्स कॉल दिस अल्फा। तो कैन यू सी दैट व्हाट इज कॉस अल्फा, कॉस अल्फा इज x बाय रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये कॉस अल्फा को इधर सब्सटीट्यूट करके यू कुड ऑल्सो राइट फ्लक्स का दूसरा फॉर्म क्या आ जाएगा, q बाई टू एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा। ठीक है, दैट इज द फ्लक्स, सॉरी द फ्लक्स थ्रू द सर्कुलर सरफेस। ठीक है, दैट इज वन मेथड ऑफ डूइंग दिस। इसका एक सिंपलर मेथड क्या हो सकता है, ठीक है, लेट्स लुक एट द सिंपलर मेथड। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम लोग इसका सिंपलर मेथड देखते हैं। तो व्हाट वाज द सिचुएशन, ये अपना सर्कुलर रीजन था, सर्कुलर सरफेस था, रेडियस वाज r एंड इसके एक्सिस पे q चार्ज रखा गया था एट अ डिस्टेंस x। ठीक है, नाउ जस्ट थिंक अबाउट दिस, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहेगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे जा रहे होंगे, ऐसे जा रहे होंगे, ये लाइंस दिख रहा है ऐसे पेरिफेरी से, इन ये फील्ड लाइंस के अंदर जितने फील्ड लाइंस वो सारे इसको क्रॉस करने वाले है ना। तो कैन यू सी अ सॉलिड एंगल हियर, अगर ये प्लेन एंगल अल्फा है तो यहाँ पे एक सॉलिड एंगल देख सकते हो, ये एक सॉलिड एंगल ओमेगा। तो इस ओमेगा सॉलिड एंगल में से कितने फील्ड लाइंस जा रहे हैं, वो सारे के सारे इस सर्कल में से पास करेंगे, इस तरह से देख सकते हैं। तो एक वीडियो में हमने इनके बीच का रिलेशन प्रूफ किया था, ओमेगा एंड ये एंगल के बीच का रिलेशन प्रूफ किया था। व्हाट वाज दैट रिलेशन, दैट वाज ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा, ये प्रूफ कर लिया था ना। अब एक बेसिक सा, एक बहुत ही सिंपल से लॉजिक से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। वो क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक लगा लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक क्या है कि अगर मैं इसको कंप्लीटली क्लोज कर देता तो इसका ओमेगा कितना होता, वुड हैव बीन 4 पाई स्टेरेडियंस, है ना। तो 4 पाई स्टेरेडियंस के लिए फ्लक्स कितना रहता, q बाय एप्सिलॉन नॉट। समझना, 4 पाई स्टेरेडियंस के लिए कितना फ्लक्स रहता, q बाय एप्सिलॉन नॉट रहता है। तो ओमेगा के लिए कितना रहता, ओमेगा के लिए कितना फ्लक्स है, वो फाई अपने को कैलकुलेट करना है। समझो, एक पॉइंट चार्ज से 3D में, ठीक है, 4 पाई स्टेरेडियंस में कितना फ्लक्स जा रहा है, q बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एंड तो हमें बस उसका एक पार्ट इतने ओमेगा के लिए, मतलब इतना जो सॉलिड एंगल है उसके थ्रू जो फ्लक्स जा रहा है वही कैलकुलेट करना है। तो इधर सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा देते हैं। तो इधर से देखो क्या आ जाएगा अपने को, इट इज गोइंग टू बी q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ओमेगा। तो बस ओमेगा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो कितना आ जाएगा, q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा। तो इधर से देख सकते हो क्या आ रहा है, फ्लक्स का वैल्यू q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा। ठीक है, और कॉस अल्फा को क्या लिख सकते हैं इधर से, x बाय ये क्या है, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो क्या आ गया, q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस एक्स बाय रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो दैट इज दी फ्लक्स। ये हुआ मेथड 2। ठीक है, दिस इज दी सिंपलर मेथड एंड आई वुड सजेस्ट यू टू रिमेंबर दिस वैल्यू, क्योंकि आगे हम लोग जो प्रॉब्लम्स देखेंगे उसमें ये यूज होगा। ओके, सो दैट वाज फ्लक्स थ्रू अ सर्कुलर सरफेस ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। थैंक यू।